हर हर महादेव सभी मित्रों को। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ही हमारी 31 नंबर की वीडियो है और रोज की तरह ही आज भी हम सेशन के लास्ट में स्टैटिक जीके के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को देखेंगे और जो हमने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उनका भी रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं पहला करंट अफेयर। हरियाणा में देश का पहला ग्रेन एटीएम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो यह ग्रेन एटीएम यानी कि ये मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकेगी। इससे लाभ क्या होगा? तो जिन उपभोक्ताओं को खाद्यान्न लेने के लिए सरकारी राशन डिपो के सामने लंबी कतार में घंटों तक खड़ा रहना पड़ता था, इससे उनमें बचत होगी समय की भी और उन्हें आसानी से कम समय में अनाज उपलब्ध हो जाएगा। और अब यहाँ पर हरियाणा की बात हुई है तो मैंने आपको बताया था अभी कुछ दिन पहले ही कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन होना था, इसके चौथे संस्करण का, तो यह पंचकुला हरियाणा में ही होना था, परंतु कोविड-19 के चलते यह स्थगित हो गया था और अब वर्ष 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण पंचकुला हरियाणा में ही होगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। और यदि बात की जाए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले संस्करण की, तो यह नई दिल्ली में वर्ष 2018 में हुआ था। दूसरा संस्करण पुणे में 2019 में हुआ था। तीसरा संस्करण गुवाहाटी वर्ष 2020 में हुआ था और अब चौथा संस्करण 2022 में पंचकुला हरियाणा में होगा। और यदि बात की जाए वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं मनोहर लाल खट्टर। उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। इनके द्वारा ही ये ग्रेन एटीएम स्थापित किया गया है और वर्तमान राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो इतने तथ्य आप ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता सुरेखा सिकरी का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और जो ये सुरेखा सिकरी थी, इन्हें 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सुरेखा सिकरी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये अभिनय से संबंध रखती थी। अगला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एप्लीकेशन की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। इसके तहत होगा क्या? तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एप्लीकेशन होगा, इससे लोगों की शिकायतों को स्वचालित रूप से संभालेगा व उनका विश्लेषण करेगा। इसके चलते इसमें मानवीय हस्तक्षेप कम होगा और निपटारे में पारदर्शिता आएगी। और यदि बात की जाए इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित शिकायत विश्लेषण ऐप की कि इसका नाम क्या है, तो ये है CPG RAMS। तो महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। कर्नाटक राज्य में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा द्वारा कर्नाटक इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 की शुरुआत की गई है। इस इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना का उद्देश्य क्या होगा? तो यह रोजगार पैदा करने में सहायक होगा। इससे प्रदूषण भी कम होगा और जो निजी वाहनों पर निर्भरता है उस पर भी कमी आएगी। अब यहाँ पर कर्नाटक की बात हुई है तो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, जैसा मैंने आपको बताया, BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। अगला है, हाल ही में द ग्रेट बिग लायन नाम की एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसके लेखक हैं क्राइसिस नाइट। और यदि बात की जाए इस बुक में स्टोरी किसकी है, तो इसमें एक शेर व 2 बच्चों की कहानी है। अगला है, सिंगापुर ने दुनिया के सबसे बड़े तैरते सोलर पैनल फॉर्म का अनावरण किया है और यह परियोजना देश द्वारा निर्धारित 2025 तक सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को 4 गुना करने में मदद करेगी। तो ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल का अनावरण कहाँ हुआ है, तो ये सिंगापुर में हुआ है। अब यहाँ पर सौर ऊर्जा की बात हुई है तो यदि बात की जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन है, इसके मुख्यालय कहाँ स्थित हैं, तो ये भारत में स्थित हैं और इसी के साथ ये पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके मुख्यालय भारत में स्थित हैं। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला है, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE
इज़राइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। और अब बात की जाए यदि संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी है अबू धाबी और मुद्रा है इसकी दिरहम, और वर्तमान राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। और अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो आईपीएल के कुछ बचे हुए मैच थे उनका भी आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में ही होगा, और ये मैच 29 सितंबर से स्टार्ट होंगे। और जो आईपीएल का 13वां सीजन हुआ था यह भी संयुक्त अरब अमीरात में ही हुआ था। तो आज की इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इतना ही। अब देखते हैं अपने स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह डेयरी विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न है, धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो यह दोमट मिट्टी होती है। अगला है, विदेशिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो विदेशिया नृत्य बिहार राज्य से संबंध रखता है। अगला है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो भारत में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है, यानी कि डाकघरों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में ही है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संबंध में CAD का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CAD का पूर्ण रूप होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। अगला है, कायदे आजम के नाम से किनको जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। अब करंट अफेयर्स देखते हैं जो हमने कल पढ़े थे, इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है, विश्व युवा कौशल दिवस हम 15 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया था, तो 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस पहली बार मनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या होता है? युवाओं को अधिक से अधिक जो स्किल डेवलपमेंट है उसको लेकर जागरूक करना। अगला हमने पढ़ा था, हाल ही में भूटान ने भारत का मोबाइल आधारित एप्लीकेशन भीम UPI लॉन्च किया है, और इसी के साथ भूटान अब पहला देश बन गया है जिसने भारत के भीम UPI के QR कोड को अपने देश में मान्यता दी है। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय पर्यटकों को कैशलेस ट्रांजैक्शन में आसानी हो, इसके लिए ये किया गया है। और इसका पूर्ण रूप होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला हमने पढ़ा था, हाल ही में NTPC द्वारा देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना यानी फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लद्दाख में स्थापित किया जाएगा, और इस परियोजना के पूरे हो जाने के बाद लद्दाख हाइड्रोजन आधारित ग्रीन ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। अगला हमने पढ़ा था, हाल ही में AR रहमान और जो गायक हैं अनन्या बिरला, इन दोनों ने साथ मिलकर टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने के लिए एक सॉन्ग लॉन्च किया है जिसका नाम है हिंदुस्तानी वे। और अभी भारत की तरफ से ही एक थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ था टोक्यो ओलंपिक के लिए जिसका नाम था लक्ष्य तेरा सामने, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बनने जा रहा है, तो ये NTPC द्वारा गुजरात के खावदा में इसका निर्माण होगा। और यदि बात की जाए इस पार्क की क्षमता की कि कितनी होगी, तो सौर ऊर्जा पार्क की क्षमता 5 गीगावाट होगी। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।